दोस्तों कैसा आप सब, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हो फरहास रिएक्शन। अगर मैं आपसे कहूं आपको एक एवरेज डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए जिसमें अच्छी रैम भी हो, करीबन 3 GB की रैम, और आपको उसमें फ्रंट में ड्यूल कैमरा होना चाहिए और फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? करीबन 9,000 रुपये का एक ठीक ठाक फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा फ़ोन बताऊँगा जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ड्यूल कैमरा सेटअप है, फ्रंट में, रेयर में नहीं, फ्रंट में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डिस्प्ले भी अच्छा है और एंड्रॉइड आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, बट ओके ठीक ठाक आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये सब स्पेसिफिकेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये के अंदर, तो आप भी शायद थोड़ा सा सोचने लगोगे कि इतने में ऐसे फ़ोन मिलना मुश्किल ही है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ़ोन लेके आया हूं जो आपको ये सब स्पेसिफिकेशन देगा सिर्फ 5,500 रुपये के अंदर, और एक जानी मानी कंपनी का फ़ोन ये है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहेंगे या किसी अपने घर में एल्डर को गिफ्ट करना चाहेंगे तो उनके लिए फ़ोन परफेक्ट है। तो वो कौन सा फ़ोन है और पूरी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों इस फ़ोन का नाम है कूलपैड। ये कूलपैड कंपनी की तरफ से है, कूलपैड नोट 6 लाइट। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 5.0 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन है वो है 720x1280, यानी कि एक HD प्लस डिस्प्ले है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9। इसमें यहाँ मुझे थोड़ी सी कमी लगी, अगर ये लोग 18:9 वाला हमें एस्पेक्ट रेशियो दे देते तो और भी बेटर रहता है ये फ़ोन देखने में। हालांकि एवरेज अगर आप देखेंगे फ़ोन लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल बेकार फ़ोन है या जैसा होना चाहिए 5-6 हज़ार का हम अपने दिमाग में एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा दिखने का फ़ोन होगा, वैसा नहीं है। लुक वाइज अच्छा फ़ोन है। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको क्वाड को स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 5 या 6 हज़ार की रेंज के अंदर अगर आप कोई फ़ोन लेते हैं तो स्नैपड्रैगन फ़ोन एक तरह से ना के बराबर आ जाता है कि आपको इतनी रेंज में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिल जाए किसी फ़ोन में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रैम की बात करूँ तो उसमें आपको 3 GB की रैम देखने को मिलती है, और इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो 32 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिलेगा, और आप इसमें अपना माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, तो अप टू शायद 64 GB तक ये एक्सपेंड कर लेता है। अगर इसके कैमरा की बात करूं तो वो भी इसका हाईलाइटिंग फीचर है। फ्रंट में आपको एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है जो है 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, और रेयर में एक सिंगल कैमरा सेटअप है जो है 13 मेगापिक्सल का। कैमरा की बात करूं तो एवरेज कैमरा है। फ्रंट कैमरा हालांकि इसका बेटर है, जब आप लेंगे तो बहुत अच्छे आपको इसमें इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिसेंट है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बैटरी की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा डाउनग्रेड है, इसमें आपको 2500 mAh पावर की बैटरी देखने को मिलती है। 2500 mAh की बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा होती तो और भी अच्छा रहता। OS की बात करूं तो यहाँ मुझे जो चीज़ ठीक नहीं लगी वो ये, इसमें आपको 7.1 नोगट देखने को मिलता है। अगर इसमें हमें 8.0 ओरियो देखने को मिलता तो और भी बढ़िया रहता, लेकिन खैर अब 5,000-6,000 के फ़ोन में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है तो कोई नहीं, कहीं की चीज़ों पर हम काम चला सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, वो भी फ्रंट में। ज़्यादातर फोन्स में पीछे आता है लेकिन इसमें फ्रंट में ही है। जैसा आपने शायद वीवो के फ़ोन्स देखे होंगे, ज़्यादातर वीवो ओप्पो के फ़ोन्स पहले जो आए थे उनमें आपको सामने ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था, वैसा ही कुछ इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों प्राइस मैं आपको इसका बता चुका हूँ, 5,500 रुपये का ये आपको मिलेगा। किसी को गिफ्ट करना है, या जैसे अब आपके घर में कोई है, एल्डर है, आप अपने किसी एल्डर को गिफ्ट करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, या आप किसी को एज जैसे फर्स्ट टाइम वो एंड्रॉइड फ़ोन चला रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे हो गए आजकल, टीनेज बच्चे हो गए, उन लोगों को फ़ोन देना होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल फ़ोन लुक वाइज भी अच्छा है, हालांकि ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 7-7.5 हज़ार तक का जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 5,500 रुपये के अंदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट 6,000 तक का है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज आपको डिस्प्ले में मेरा यूजर नेम दिख ही रहा होगा, यहाँ जाकर मुझे फॉलो करिए। कोई क्वेश्चन या सजेशन है आप मुझे ज़रूर मैसेज करिए, मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूँगा। दोस्तों कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।